जाता है, अच्छाई ग्रहण की जाती है। सत्संग में सदगुरु के वचन पर चलने की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। सत्संग में साधना होती है, सत्संग में भजन होता है, सुमन होता है, ध्यान होता है, सेवा होती है, उसका नाम है सत्संग। यानी संत मत की राह पर चलने के लिए जो जो चीज आवश्यक है और जो जो चीज छोड़नी है, उन सबका ज्ञान कराता कौन है? सत्संग कराता है। इसलिए सत्संग आपके हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपका हमारा जिंदगी का पहला काम, नामदान लेने के बाद जिंदगी का असल काम मेरे माता बहनों, साप्ताहिक सत्संग में आना अनिवार्य है। नहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। गुलाबी कपड़ा पहनने से क्या होगा? बोरा पहनने से क्या होगा? जब तक हम सतमित की रीति नीति पर नहीं चलते, महापुरुषों के हुक्म आदेश पर नहीं चलते, कैसे आगे बढ़ोगे? कभी नहीं। इसलिए इन तमाम सब बातों की जानकारी सत्संग में कराई जाती है। तो यहाँ जिले में जहां जहां भी सत्संगी लोग हैं, हर गांव में साप्ताहिक सत्संग के केंद्र खोलने चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो हम जिले के जिम्मेदार, 5 जिम्मेदार, जिले के तहसील के तमाम प्रखंड के जिम्मेदार जो यहाँ बैठे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां भी संगत है, 1 परिवार 2 परिवार भी है, वहां भी साप्ताहिक सत्संग होना जरूरी है। बाबा जी को कहना पड़ा कि सत्संगी वही है जो साप्ताहिक सत्संग में आता है, वही उस राह पर चलेगा। जब सत्संग में नहीं आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए अपने सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोग सत्संग में आओ। और सत्संग की एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सीख के लिए, कि सत्संग से रक्षा कैसे होती है। आपका हमारा दुनिया में कोई नहीं, सब ठोकर मारने वाले हैं। गरीब की तरफ कौन देखेगा? छोटे आदमी की तरफ कौन देखेगा? कोई नहीं देखता है। दुनिया का एक नियम है, सब बड़े को देखते हैं, गरीब को कोई नहीं देखता। और ये एक ऐसा रास्ता है कि परमात्मा को पाने के लिए अमीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह कहा करते थे कि सुई के नाके में से ऊंट का निकलना आसान है, लेकिन धनवान आदमी कभी भी मालिक को नहीं पा सकता। आज तक इतिहास उठा करके देखिए, जिसने भी जीते जी प्रभु को पाया है, वो गरीबी में पाया है। वो धनवान आदमी कभी उस प्रभु को नहीं पा सकते। तो आप अपने आप को गरीब कैसे मानते हो? गरीबी अमीरी का मापन किससे होता है? पैसे से। जिस व्यक्ति पर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, तो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, अमीर आदमी है। कर्जा नहीं है उसके पास, यार वो अमीर है। और जिन अमीरों को आप देख रहे हो, करोड़ों का कर्जा है। अमीर आदमी हुआ है, मेरे 1 रुपए का कर्जा नहीं है, मुझे किस बात की परवाह है? मैं क्या समझू अमीर हो गया। और जिस व्यक्ति के पास, जिसकी झोली में सतगुरु ने नाम धन डाल दिया, वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। नाम धन जिसकी झोली में आ गया। नाम धन क्या है? सृष्टि का निर्माता। दुनिया को बनाने की ताकत तेरे पास है। अच्छा बुरा सोचने की ताकत तेरे पास है। उस पिता की गोद में समाने की ताकत तेरे पास है। वो नाम धन एक ऐसी पावर है आपके पास, जिस दौलत को पाने के लिए
बड़े बड़े राजा महाराजा राजगति के ठोकर मार करके जंगल में चले जाया करते थे, तब भी उनको नहीं मिलती थी। जिस नाम धन को पाने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार जंगल में चला कर तपस्या किया करते थे, तब भी वो चीज नहीं मिलती थी। वो चीज आपको मिली हुई है। आप उन राजा महाराजा से महान हो। कौन किसको न्याय करता है? कोई न्याय करने वाला नहीं है, कोई भी अमीर आदमी। इसलिए आपके पास तो वो चीज है, सचखंड का एक कण, सतलोक का एक कण तेरे पास है, नामदान। मेरे भाई, तुम्हारे पास वो दौलत है जिसको पकड़कर सचखंड के सतरूप उसके रूप बन सकते हो, उसके घर जा सकते हो, उसके तद्रूप बन सकते हो, उसके समान बन सकते हो, उसकी ताकत तुम्हारे अंदर आ सकती है। वो धन तुम्हारे पास है। बोलो गरीब कैसे हो? लेकिन आपने उसकी कीमत को नहीं समझा। निर्भीक रहो, निष्फिक्र रहो और उसकी कमाई करके देख बंदे। नाम धन की कणी मणि तेरे झोली में पड़ी है, उसकी कमाई करके देख। तू कितनी बड़ी महान हस्ती है दुनिया की। इसलिए अपने आप को कभी गरीब और छोटा मत समझना। मैं मेरे उस पिता समृद्ध सतगुरु का पुत्र हूं, मैं उसका बच्चा हूं। कभी अपने आप को छोटा मत समझना। अपने आप को जोड़ के देख एक बार, उस शब्द से जोड़ के देख, तू कितना बड़ा अमीर है दुनिया का। दुनिया क्या चीज है उसके सामने। लेकिन अपने बुझे हुए दीपक को उस नाम रूपी दीपक से जोड़ के देख, जला के देख, तब तुझे आभास होगा। जब शब्द की डोर टंकार जब तेरे अंदर होने लगेगी, जब सचखंड की धुन तेरी जीवात्मा जिस दिन सुनने लग जाएगी, तब तुझे महसूस होगा कि मैं कौन हूं। तब तुम समझोगे कि मैं क्या हूं। मैं आप वो चीज हो। सदगुरु ने आपको अपने में समाने की दौलत बख्शी है। सदगुरु ने आपको अपने समान बनाने की दौलत आपको बख्शी है। बोलो दुनिया का अमीर आदमी आपके सामने क्या हस्ती रखता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को मत देखना।